हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिल्ड प्रोग्रामिंग। कैसे हो आप सब? होप आप सब ठीक हो। तो आज के वीडियो में देखेंगे जावा 8 के कुछ क्वेश्चंस। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग जावा 8 काउंट द ऑकरेंस ऑफ ईच कैरेक्टर इन स्ट्रिंग। अब हमें ये जो स्ट्रिंग दिया है, इस स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर है, हर एक कैरेक्टर का हमें काउंट करना है कि वो कितने बार आया है। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ले लेती हूँ, स्ट्रिंग str इक्वल्स टू, और जो हमारा स्ट्रिंग है वो है बिल्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा कैरेक्टर है उनके ऑकरेंस जो है उनका काउंट हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसे लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो हम लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो हमारा स्ट्रिंग है उसे स्प्लिट करना होगा। तो यहाँ पे आएगा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और यहाँ पे lst स्ट्रिंग देंगे इक्वल्स टू, अब str डॉट स्प्लिट। ओके, अब इसे स्प्लिट कर देंगे, ये हो गया स्प्लिट। लेकिन हमें इसे कन्वर्ट करना होगा लिस्ट में। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो एरेज है हमारा, हमें एरेज डॉट एरेज कंट्रोल Z, ओके, एरेज डॉट एज लिस्ट नाम की मेथड है, उससे कॉल करना होगा। और उसके अंदर हम दे देंगे स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। तो यहाँ पे हमें जो भी कैरेक्टर होंगे वो कैरेक्टर इस स्ट्रिंग के कैरेक्टर मिल जाएंगे, और उस सब कैरेक्टर को हमने क्या किया है, लिस्ट में कन्वर्ट किया है। क्योंकि हमें पता है जो हमारा स्ट्रीम फंक्शन है वो वर्क होता है कलेक्शन के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए हमें जो हमारा ये प्रिमिटिव टाइप है उसे कन्वर्ट करना होगा किसमें, कलेक्शन के टाइप में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, lst स्ट्रिंग डॉट, इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद हमें यहाँ पे कलेक्ट करना होगा, और कलेक्ट में हम लेंगे कलेक्टर्स क्लास की एक ग्रुपिंग बाय नाम की मेथड है, हमें उसे यूज़ करना है, ग्रुपिंग बाय। और ग्रुपिंग बाय ये ग्रुप कैसे करेगा, हर एक कैरेक्टर के हिसाब से ये ग्रुप करेगा, और ये हमें दे देगा, ये हमें रिटर्न जो वैल्यू करता है वो करता है इन द फॉर्म ऑफ मैप। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा मैप स्ट्रिंग, और यहाँ पे देता है हमें लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, और ये होगा हमारा ऑकरेंस मैप। ठीक है, अब इस वेरिएबल को देखते हैं प्रिंट करके क्या आउटपुट दे रहा है। रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या दिया, जो भी हमारा ये जो हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के ऊपर हमने क्या किया, सबसे पहले तो स्प्लिट मेथड लगाई और लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमें 1 by 1 BUI ऐसे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मिल जाएगा। हम इसे भी प्रिंट करके देख सकते हैं। यहाँ पे दे देंगे कंट्रोल V, और यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ लिस्ट। ठीक है, इसे भी देखते हैं। तो ये हमें लिस्ट मिल गई। लिस्ट जो है वो हमें कैरेक्टर्स की मिल गई, और इसके ऊपर हमने जो ग्रुपिंग बाय किया है, ग्रुपिंग बाय क्या किया है, जो भी कैरेक्टर है उसी से ग्रुप किया है। जो कैरेक्टर होगा उसी के साथ वो जो कैरेक्टर आएगा उसके साथ उसे ग्रुप किया है, खुद के साथ ही। मतलब यहाँ पे अब सबसे पहले हमें मिलेगा B। तो हमारा जो मैप होता है वो इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करता है, तो इसलिए हमें ये सीक्वेंस में नहीं मिलेगा। ठीक है, अब P जो है, P एक बार आया तो यहाँ पे इसने क्या रिटर्न कर दिया, यहाँ पे इसने रिटर्न कर दिया हमारा जो कैरेक्टर है वो, और उसका लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, वो कितने बार आया है उसकी लिस्ट हमें उसने प्रोवाइड की है। अब जैसे यहाँ पे R,
तो हमारे स्ट्रिंग में r 2 बार आया है, इसलिए उसने हमें वैल्यू इस मैप में हमने कैसे स्टोर किया है, जो स्ट्रिंग होगा वो मतलब r और उसका यहाँ पे लिस्ट कितने बार आया है उसकी लिस्ट, तो वो हो गई r, r। ठीक है, अब हमें ऐसे फॉर्म में तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। तो उससे कैसे करेंगे, तो ये जो है लिस्ट, हाँ, तो यही हम ये जो है मैप, इसे कॉपी कर लेते हैं और नीचे आके पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब ऑकरेंस मैप विथ नंबर्स इसका नाम दे देते हैं, और यहाँ पे भी कंट्रोल V, और यहाँ पे और एक सीस आउट, यहाँ यही पे ऐड कर दूँगी, क्या है हमारा मैप विथ नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पे देंगे \n, न्यू लाइन में वो प्रिंट हो जाएगा। अब हमने जो भी हमारे पास स्ट्रिंग था, उस स्ट्रिंग से हम ग्रुपिंग बाय कर रहे थे। अब यहाँ पे हमें नंबर के फॉर्म में चाहिए मैप, तो उससे कैसे करेंगे, उससे करने के लिए हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया है फंक्शन। अब फंक्शन इंटरफेस है, तो फंक्शन डॉट उसकी मेथड है आइडेंटिटी, सॉरी हाँ, फंक्शन डॉट एंटर कर देती हूँ। ठीक है, आइडेंटिटी, फंक्शन की आइडेंटिटी मेथड हो गई कॉमा, अब यहाँ पे देंगे कलेक्टर्स जो हमारा क्लास है उसकी काउंटिंग मेथड है वो देंगे। ठीक है, अब ये हमें रिटर्न करेगा फंक्शन और काउंटिंग। ठीक है, ये हमें रिटर्न करके देगा इन द फॉर्म ऑफ मैप, लेकिन ये रिटर्न कर रहा है, देखो यहाँ पे एरर क्या दी है, चेंज टाइप ऑफ ऑकरेंस मैप विथ नंबर टू मैप स्ट्रिंग कॉमा लॉन्ग। तो ये जो जब हम इसका डेटा टाइप चेंज करेंगे कलेक्ट मेथड का, तो वो हमने जब ये दिया है ग्रुपिंग बाय फंक्शन आइडेंटिटी और काउंटिंग, तो इसका वो रिटर्न करेगा हमें मैप इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग एंड लॉन्ग वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे दे देते हैं लॉन्ग, हो गया। अब यहाँ पे तो हमने प्रिंट किया ही है, और एक \n लगाती हूँ, इससे रन करके चेक करते हैं। स्क्रॉल अप, ओके, तो यहाँ पे क्या आया, मैप विथ नंबर्स। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, जो भी हमारे स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स और उनका काउंट। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स जो है वो प्रिंट करने हैं, हमें एक स्ट्रिंग दिया है और स्ट्रिंग में जो भी डुप्लीकेट कैरेक्टर्स होंगे उसे अगर प्रिंट करना है, तो उसे कैसे प्रिंट करेंगे। तो हमारी जो ये सिंपल है, यहाँ पे हमें काउंटिंग मिल रही है, इसे ही यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे सीस आउट दे देती हूँ। हमें क्या चाहिए, डुप्लीकेट एलिमेंट्स इन स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसे चेक करते हैं ये कैसे होगा। यहाँ पे इसका नाम दे देंगे डुप्लीकेट चार्स। तो यहाँ पे हम काउंटिंग तो हो रही है, काउंटिंग हमें मिल रही है सिंपल, तो इसके आगे हमें हमारा फंक्शन लिखना होगा, क्योंकि हम काउंटिंग तक तो सेम रहेगा। ठीक है, अब काउंटिंग मिल गई है, काउंटिंग मिलने के बाद क्या करेंगे, जो भी हमें मैप की वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर हम लगाएंगे एंट्री सेट। एंट्री सेट क्या करेगा, 1 बाय 1 हमें वैल्यूज़ दे देगा इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू। ठीक है, अब एंट्री सेट लगाने के बाद हमें क्या करना है, तो फ़िल्टर क्यों करना है, सॉरी, फ़िल्टर के पहले हमें लगाना होगा स्ट्रीम। क्यों, क्योंकि एंट्री सेट जो है वो एंट्री सेट हमें मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू, उसके ऊपर भी हमें स्ट्रीम फंक्शन लगाना होगा। तो यहाँ पे लगाएंगे स्ट्रीम, अब लगाएंगे फ़िल्टर। ठीक है, अब फ़िल्टर के अंदर हमें क्या चाहिए, डुप्लीकेट एलिमेंट चाहिए। अब डुप्लीकेट एलिमेंट का लॉजिक क्या होगा, यहाँ पे सबसे हमें यहाँ पे मिल गई है मैप, और मैप में क्या है,
ये जो है ये कैरेक्टर्स और उनकी फ्रीक्वेंसी यानी उनका काउंट, ठीक है। अब जो कैरेक्टर्स हैं उनका काउंट ग्रेटर देन 1 होगा वो होंगे डुप्लीकेट। सिंपल है, करेक्ट। तो यहाँ पे हमें देना होगा तो यहाँ पे मैं दूंगी S और S डॉट, अब गेट वैल्यू करें या गेट की करें, तो इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू मैप जो है वैल्यू स्टोर करता है, तो इसलिए हमें वैल्यू के ऊपर काम करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम करेंगे गेट वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैप जो है हमारा मैप डॉट एंट्री, इसका वैल्यू चाहिए, की चाहिए, गेट की। अब ये कैसे पता चला हमें, इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू मैप जो है वैल्यू स्टोर करता है, एलिमेंट स्टोर करता है, ऑब्जेक्ट स्टोर करता है, ठीक है। अब जो हमने क्या किया, जो भी वैल्यू होगी मतलब ये 1 1 2 जो काउंट है वो अगर ग्रेटर देन 1 हुआ उसके हिसाब से हमें ये फ़िल्टर करके देगा, मतलब ट्रू है फॉल्स है। अगर ट्रू है तो आगे जाके वो क्या करेगा, मैप की एंट्री जो है, मतलब मैप में ये 1 बाय 1 एंट्री है, ठीक है, इस एंट्री की गेट की देगा। अब ये ट्रू है, आर के लिए ट्रू आ जाएगा, तो इसकी की दे देगा, की क्या होगी, आर, करेक्ट। तो यहाँ पे इसे गेट करते हैं, डॉट गेट क्लास मैप डॉट, ओके देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, डॉट यहाँ पे क्लास क्यों आ रहा है, गेट की मैप डॉट एंट्री कंट्रोल गेट की, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, डॉट, अब जो भी कीज़ हैं जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है यानी वो डुप्लीकेट है, उनकी हमें इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ये देगा, ठीक है। टू लिस्ट कर दिया, अब यहाँ पे भी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रहेगा। अब हाँ, ये लॉन्ग और कॉमा और यहाँ पे कर दूँगी स्ट्रिंग लिस्ट, ठीक है, लिस्ट। और इससे डुप्लीकेट कैर्स को प्रिंट कर देंगे। यहाँ इससे क्लोज कर देती हूँ, हाँ। अब यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूँगी इसे, कंट्रोल V, रन करके चेक करते हैं। ओके, मिल गया है, जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट है स्ट्रिंग के वो है RGIM, RGI और M, करेक्ट है। ग्रेटर देन 1 है यानी वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं, तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं उसे कैसे फाइंड करेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, यूजिंग जावा फाइंड ऑल डुप्लीकेट एलिमेंट्स फ्रॉम गिवन स्ट्रिंग। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स है स्ट्रिंग के उसे हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, यूजिंग जावा फाइंड ऑल यूनिक एलिमेंट फ्रॉम गिवन स्ट्रिंग। अब जो भी हमें स्ट्रिंग दिया है उस स्ट्रिंग के जो भी यूनिक एलिमेंट्स है उसे हमें फाइंड करना है, तो करते हैं इस प्रोग्राम को। तो यूनिक एलिमेंट्स निकालने के लिए बहुत इजी प्रोग्राम है, अगर यहाँ तक आपको समझ में आया है तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यूनिक एलिमेंट्स निकालने के लिए वेरी इजी, यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। और यूनिक एलिमेंट्स मतलब क्या, जिनका काउंट और जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी, बस यहाँ पे हमें सिंपली ये कंडीशन चेंज करनी होगी फिल्टर में, गेट वैल्यू इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब डुप्लीकेट कैरेक्टर्स की जगह पे यहाँ पे हम नाम दे देंगे इसका वेरिएबल यूनिक कैर्स, ठीक है। अब यूनिक कैर्स को यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं और एक सीस आउट भी लगाते हैं, यहाँ पे दे दूँगी सीस आउट, देंगे यूनिक कैरेक्टर्स, कंट्रोल V, ओके। अब रन करके चेक करते हैं इससे। अच्छा, यूनिक कैरेक्टर क्या आ रहे हैं, PABDUL N एंड O, जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है
यानी काउंट जो है वो इक्वल्स टू 1 है, वो हो गए हमारे यूनिक कैरेक्टर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट नॉन रिपीटिंग एलिमेंट फ्रॉम गिवन स्ट्रिंग। अब हमें ऐसा एलिमेंट निकालना है जो रिपीट नहीं हुआ है, यानी जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 है, ऐसा एलिमेंट जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है और जो फर्स्ट ऑकर हुआ है। ठीक है, तो करते हैं इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पे हमें निकालना है फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर। ठीक है, तो इसे ही यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब जो फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, तो हमारे जो भी यूनिक एलिमेंट्स हैं उन यूनिक एलिमेंट्स में जो फर्स्ट एलिमेंट हमारा होगा जिसका काउंट 1 है, वो हमारा नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर होगा फर्स्ट। अब यहाँ तक तो ये सेम रहेगा। ठीक है, अब हमें इसमें ही मॉडिफाई करना होगा, फ़िल्टर तक सेम। ठीक है, इन जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी वो वैल्यू हमें मिल जाएगी, लेकिन हमें फ़र्स्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड फर्स्ट मेथड कॉल कर देंगे डॉट गेट। अब गेट करने के बाद यहाँ पे हमें क्या चाहिए, गेट की, उसकी की चाहिए। ठीक है, वैल्यू नहीं चाहिए, और ये होगा स्ट्रिंग, और यहाँ पे दे देंगे नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर दे देंगे। ठीक है, और इससे यहाँ पे प्रिंट कर देंगे Ctrl+V। ठीक है, अब रन करके चेक करते हैं फर्स्ट नॉन रिपीटिंग क्या आएगा। तो फर्स्ट नॉन रिपीटिंग आ रहा है P। हमारा गिवन जो स्ट्रिंग है वो है बिल्ड प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पे फर्स्ट जो होना चाहिए नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर वो होना चाहिए B, लेकिन यहाँ पे वो तो हमें दे रहा है P। क्यों? क्योंकि जो हमारा मैप है वो इंसर्शन ऑर्डर जो है एलिमेंट्स की वो प्रिजर्व नहीं करता है, तो यहाँ पे हमें ये करेक्ट चाहिए, तो हम यहाँ पे सिंपली दे देंगे लिंक्ड हैश मैप। तो लिंक्ड हैश मैप क्या करता है, वो जो भी इंसर्शन ऑर्डर है एलिमेंट्स की उसे प्रिजर्व करता है। तो हमें यहाँ पे उसे बताना है कि हमें हैश मैप नहीं यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है लिंक्ड हैश मैप। तो इसीलिए मैंने क्या किया, ये हमारी जो कलेक्ट मेथड है इसमें लिंक्ड हैश मैप का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। ठीक है, अब रन करके चेक करते हैं, अब आ गया B, करेक्ट है। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट रिपीटिंग एलिमेंट फ्रॉम गिवन स्ट्रिंग। तो हमें क्या करना है, जो भी रिपीटिंग एलिमेंट्स है उसमें सबसे पहला जो रिपीट होने वाला एलिमेंट है उसे निकालना है। अब उसे कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट की लिस्ट निकाली है। अब डुप्लीकेट एलिमेंट की लिस्ट जो है उससे ही यहाँ से कॉपी करके नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे डुप्लीकेट कैरेक्टर कर देंगे। ठीक है, डुप्लीकेट फर्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तक तो ठीक है, हमें ग्रेटर दैन 1 के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब मिल जाएंगे, और हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मैप होगा उसे निकाल देंगे और यहाँ पे देंगे फाइंड फर्स्ट, क्योंकि हमें डुप्लीकेट एलिमेंट की जो लिस्ट है उसमें से जो सबसे पहला एलिमेंट है जो डुप्लीकेट हो रहा है उसे निकालना है। इसके बाद यहाँ पे देंगे गेट और डॉट गेट की, करेक्ट है, और ये रिटर्न करेगा सिंपली स्ट्रिंग, लिस्ट नहीं रिटर्न कर रहा है, ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। और इससे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं दे दूँगी प्लस फर्स्ट रिपीटिंग कैरेक्टर। अब इससे रन करते हैं, तो फर्स्ट रिपीटिंग कैरेक्टर हमें R मिल रहा है, R, लेकिन अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा स्ट्रिंग जो है वो है बिल्ड प्रोग्रामिंग, तो इसमें सबसे पहला जो रिपीट होने वाला कैरेक्टर है वो कौन सा है, तो वो है I, क्योंकि I यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे है और इधर वो रिपीट हो रहा है तो वो होगा I, लेकिन ये हमें दे रहा है R। तो सेम जैसे यूनिक
फर्स्ट यूनिक वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व करने के लिए लिंक्ड हैश मैप का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने पास कर दिया था, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट हैश मैप लेगा, इसलिए हमें यहाँ पे लिंक्ड हैश मैप न्यू करना होगा। ठीक है, हमने ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर दिया। अब देखते हैं, अब यहाँ पे इसने हमें आई देना चाहिए, मिल गया आई, फर्स्ट रिपीटिंग कैरेक्टर इज आई। ओके, अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।